नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं राशि परिवर्तन के लिए। और राशि परिवर्तन किस ग्रह का? मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं दिनांक 22 अक्टूबर सन 2021 दिन शुक्रवार को प्रातः 2:01 पर। और ये अभी चल रहे हैं अपनी शत्रु राशि कन्या में। और शत्रु राशि कन्या से ही ये निकलेंगे 22 अक्टूबर सन 2021 को दिन शुक्रवार को। और यहां से निकल करके ये अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ युति भी ये बनाने वाले हैं यहां पर इस राशि में, तुला में। और 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनने वाली है। और 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय होंगे, नवंबर के बिल्कुल लास्ट में जाके। और यहां पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में संचार इनका होगा इस राशि में, तुला में, जो कि मैंने जैसा कहा कि फिर ये 29 नवंबर को जाकर के उदय होंगे पूर्व में। तो ये जो है मंगल का जो राशि परिवर्तन है, मंगल जैसा कि आप जानते हैं साहस, करेज का कारक माना जाता है, ब्लड का कारक माना जाता है। मैं आपको और भी पहले भी कई दफ़ा मंगल के विषय में जानकारी दे चुका हूँ ये किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। जो लोग सेना में, पुलिस में, आर्म्स फोर्सेस में कार्यरत हैं, अगर वो तभी हैं कि जब उनका मंगल उनके कुंडली में लाभकारी है, अच्छी स्थिति में, तभी उनको ऐसी जगहों पर, या फिर सर्जन, क्योंकि ये ब्लड के भी कारक हैं, तो जो डॉक्टर्स होते हैं विशेष रूप से सर्जन, वे भी मंगल के ही कारण बनते हैं जब उनके कुंडली में मंगल की स्थिति बढ़िया होती है। तो आज हम, क्योंकि मंगल 22 अक्टूबर से मैंने जैसा कहा कि कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप 12 राशियों के जातकों पर किस किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे क्योंकि ये जब यहाँ पर रहेंगे तुला राशि में, तो आपको किस प्रकार के प्रभाव ये देने वाले हैं, इसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं सभी राशियों के जो जातक हैं उनसे। और अंत में मंगल से संबंधित छोटा सा उपाय भी अवश्य देंगे, अगर आपने किया तो उसका आपको अत्यंत लाभ ही प्राप्त होना है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। और ये जो पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे राशियों के विषय में, ये लगन राशि पर आधारित है प्रोग्राम, चंद्र राशि पर नहीं है। तो आइए आरंभ करते हैं। एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके चार्ट में मैं देख रहा हूँ मेष राशि के स्वयं जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और लगन भाव में मेष राशि है पहले घर में, तो ये लग्नेश भी हैं इस चार्ट के मंगल। और उनकी स्थिति जो है वो इस समय कन्या राशि में छठे भाव में स्थित हैं वो। और 22 अक्टूबर से, जैसे मैंने कहा, कि तुला राशि में उनका प्रवेश होगा, जो कि उनकी सम राशि है। तो देखिए, जब ये यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो आपकी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी लोगों को प्रभावित करेगी। लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। और विवाहित व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा समय खराब रहेगा, ये उनके सुखों में कमी बन रही है 22 अक्टूबर से मंगल के कारण। और यह भी मैं आपको कहूं कि मंगल के यहां आने से आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा, एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या बनेगी। और पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल में कमी रहेगी। लेकिन कार्य क्षेत्र जो है वहां पर आपके लिए चीजें काफी अनुकूल रहेंगी। वृषभ राशि, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में मैं बताऊं कि देखिए, आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो द्वादश यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक सप्तम भाव के स्वामी हैं। और वे कहाँ बैठेंगे आकर के? छठे भाव में। तो जब वो छठे भाव में आएंगे तो जो स्वास्थ्य में आपके पहले से कुछ गड़बड़ियां हैं,
निश्चित रूप से उसमें तो कमी आएगी, यानी कि सुधार होगा, लेकिन पूर्ण रूप से सुधार हो इस बात के संकेत जरा कम ही हैं। दूर दराज की यात्राएं अगर करेंगे तो वे भी कहीं ना कहीं आपके लिए हितकारी रहेंगी, और खर्चा भी जो आपका कहीं होगा, जो भी होगा, वे भी खर्चा जो है सही जगह पर ही होगा, अनावश्यक रूप से खर्चा कहीं ऐसा नहीं होगा। और जीवन साथी को शारीरिक परेशानियां, कष्ट की संभावना बनेगी। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी चैलेंजेज रहेंगे, चुनौतियां रहेंगी। मिथुन लगन, जेमिनी असेंडेंट बेस जातकों के चार्ट में मंगल 11th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि एकादश भाव, 11वें भाव और 6ठे भाव के लॉर्ड हैं। और कहाँ बैठेंगे वे बैठेंगे आकर के पंचम भाव में। जब ये यहाँ आकर के बैठेंगे तो देखिए, यहाँ आकर के बैठने से छात्रों के लिए तो समस्याएं पैदा होंगी। उनको तो उनकी शिक्षा में बाधाएं, परेशानियां ये रहेंगी, शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित होगी या शिक्षा से संबंधित परिणाम प्रभावित होंगे। लेकिन हाँ, आपकी आय में वृद्धि होगी, और अगर पहले से कहीं कुछ रुकावट थी आपकी आय में, इनकम में, वो भी आपकी, उसका भी आने का आगमन आरंभ होगा, पैसा आपके हाथों में आना आरंभ होगा। साथ ही आपको आपके मित्रों की ओर से भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहनों की ओर से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहेगा, चाहे वो थोड़ी मात्रा में ही हो। और जहां तक इस बात का सवाल है कि जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके कार्य क्षेत्र में लेकर के थोड़े से डिसीजन लेने के समय पर, जब भी कोई महत्वपूर्ण आप निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझ के लें, जल्दबाजी में ना लें। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। कर्क लगन, कैंसर असेंडेंट बेस जातकों के विषय में कहना चाहूंगा कि मंगल आपके 10th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके करियर के लॉर्ड हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। और कहाँ बैठेंगे? चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में। जब ये यहाँ बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र जो है, चाहे रोजगार या व्यापार, वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनमें सुधार होगा। जो पहले से कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई थी, निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा, और आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलेगी। जो कार्य आपके बन नहीं पा रहे थे, टाइम से पेंडिंग पड़े थे, किसी ना किसी कारण समस्या आ रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम, बाधाएं आ रही थी, वो आपके काम जो है मंगल बनवाएंगे। कहने का मतलब, आपको काफ़ी अपने कार्य क्षेत्र में सहूलियत होगी अब अपने कार्यों को आसानी से पूरा करने में। लेकिन सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर पूरी तरह से आप नहीं ले पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसमें कमी रहेगी। और छात्र लोगों को अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी अपनी शिक्षा को ग्रहण करने में या अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने में, उनको थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सिंह राशि, लियो असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में जो मंगल है वो 9वें भाव के, यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और ये 3rd हाउस में आकर के बैठेंगे 22 अक्टूबर से। यहाँ पर सूर्य बुध के साथ बैठेंगे ये, तो क्या करेंगे कि आपके भाग्य में तो वृद्धि करेंगे, भाग्य का तो आपको सहयोग प्राप्त होगा 22 अक्टूबर से। दूसरा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, विरोधी भी शांत होंगे, कोर्ट कचहरी से संबंधित चल रहा कोई अगर मामला है तो वो भी आपके पक्ष में जाएगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी समस्याएं बनेंगी, अननेसेसरीली कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार का आपका रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, छोटी जो यात्राएं हैं वो करने से बचें, वो आपके लिए लाभकारी नहीं रहेंगी। और कोई साहसिक कार्य, जहां भी आप कोई, अगर आप ऐसा रोजगार करते हैं या कोई हथियार बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो अभी थोड़ा सा शांत रहें,
बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ना करें, कोई भी काम आराम से करें, अपने शांति से। 29 नवंबर से आपकी चीज़ें ये सही हो जाएंगी, तब आप कर सकते हैं। कन्या राशि यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जातक, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। और कहाँ पर बैठेंगे वो बैठेंगे आपके 2nd हाउस में 22 अक्टूबर से। जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो देखिए, पारिवारिक सदस्य जो हैं उनके साथ तो आपके मतभेद रहेंगे निश्चित रूप से। सेविंग्स भी कहीं ना कहीं आपकी इफेक्टेड होंगी। जो आपने पहले से धनराशि जमा की हुई है, संचय किया हुआ है अपना धन, वो भी प्रभावित हो सकता है, तो आपको उससे भी बचना होगा, ध्यान रखना होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका, वो आपको प्राप्त होता रहेगा। और छात्रों को उनकी शिक्षा में मंगल अच्छे परिणामों की प्राप्ति करा सकते हैं, सफलता दिलवाएंगे। तुला राशि की बात करें, लिब्रा असेंडेंट बेस जातक, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में मंगल 7th भाव के स्वामी यानी 7th हाउस के स्वामी हैं और 2nd हाउस के स्वामी हैं, 2य भाव के। और वे अब बैठेंगे लगन भाव में आकर के 22 अक्टूबर से। जब यहाँ पर बैठेंगे तो जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद रहेगा और वे वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे, सुख सुविधाओं का भी आनंद ले पाएंगे आप। साथ ही कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला अगर है, पहले से चल रहा था, वो भी सुलझ जाएगा। या कोई आप कोई प्रॉपर्टी आदि सेल करना चाहेंगे तो वो भी सेल कर सकते हैं, या कोई खरीदना चाहते हैं तो आसानी से खरीद पाएंगे। मंगल का पूरा सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। लेकिन हाँ, घर के बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद बनेंगे, ये निश्चित है। और क्रोध की भी जो है वो अधिकता रहेगी आपके अंदर, क्रोध ज़्यादा रहेगा। क्रोध पर संयम जरूर रखें। अगर आपने अपने क्रोध पर संयम नहीं रख पाए तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक, उनके चार्ट में जो मैं देख रहा हूँ, मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं और लगन भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, तो लगन भाव के स्वामी इस चार्ट के लॉर्ड ही मंगल हैं। और ये बैठेंगे कहाँ? 12 भाव में बैठेंगे, 12th हाउस में 22 अक्टूबर से। तो क्या करेंगे? आपके विरोधियों को शांत करेंगे, शत्रु पक्ष शांत रहेगा, आपके लिए समस्याएं खड़ी नहीं करेंगे लोग। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामले चल रहे हैं, कोई मुकदमा चल रहा है या कोई और कोई कानूनी मसला है, वो भी सुलझ जाएगा अगर आपने थोड़ा भी इनिशिएटिव लिया। साथ ही जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं, वे भी, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा उनका। लेकिन हाँ, विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ये जरूर करेंगे, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। धनु लगन सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक के जो चार्ट है उसमें मंगल एक तो 5th भाव यानी 5th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं 12 भाव के लॉर्ड, 12वें घर के स्वामी, और बैठेंगे ये 11 भाव में। जब ये 11 भाव में बैठेंगे यानी कि 11th हाउस में, तो क्या होगा? यहाँ पर सूर्य भी बैठेंगे, इनके साथ बुध भी बैठेंगे। कहने को तो राजयोग है, लेकिन ग्रहों की स्थिति तो अपने आप में बहुत कमज़ोर है, तो राजयोग का उसका फायदा तो नहीं मिलना जब ग्रह ही कमज़ोर है। तो क्या होगा? आपकी आय में कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा होंगी, इनकम में, ये होगा काम एक तो। लेकिन छात्रों के लिए समय बड़ा अनुकूल रहेगा, उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के परिणाम भी अच्छे प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे अपनी शिक्षा को लेकर। और जो कार्य क्षेत्र में लोग कार्यरत हैं, व्यापार या रोजगार, वे इस समय पर कुछ बड़े डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। उनके लिए वो डिसीजन जो लिए गए होंगे इस समय अवधि में, उनके लिए वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। और मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रखें,
उनसे लाभ की जगह आपको हानि हो सकती है। बड़े भाई बहनों के प्यार में भी कमी का एहसास आपको होगा, अनुभव करेंगे आप। इस प्रकार के परिणाम मंगल के कारण मिलेंगे। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ, मंगल 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 11th हाउस के लॉर्ड हैं। बैठेंगे कहाँ? आपके दशम भाव में, करियर हाउस में। तो निश्चित रूप से जब ये यहाँ बैठेंगे तो आपके करियर में समस्याएं पैदा करेंगे अननेसेसरीली। एक तो वैसे ही आपके शनि की 7.5 का प्रभाव है, आपके लिए समस्याएं बढ़ रही हैं प्रिय साथियों, विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में अनावश्यक रूप से ही समस्याएं पैदा होंगी। आपके लिए मुश्किल होगा कार्य करना या अपने रिजल्ट्स को अचीव करना। टारगेट्स जो आपने लिए हुए हैं वो अचीव करना आपके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होगा। और कहीं ना कहीं इतना ही नहीं, जब रिजल्ट्स में कमी आएगी या पुअर रिजल्ट्स रहेंगे, उसके कारण आपके करियर को लेकर के भी समस्याएं बन सकती हैं। तो आपको बहुत अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। सुख सुविधाओं का लाभ लेते रहेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई मसला है वो हल हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या बेचना चाहते हैं वो कर पाएंगे आराम से इस अवधि में। लेकिन बस कार्य क्षेत्र को लेकर के मंगल जो है वो आपको परेशान करने वाले हैं। कुंभ लगन के जो जातक हैं, कुंभ राशि, एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक के चार्ट में मैं देख रहा हूं कि मंगल दशम भाव के स्वामी हैं करियर के, और दूसरे 3rd हाउस के स्वामी हैं। और कहाँ बैठेंगे? आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में। यहाँ बैठेंगे तो थोड़ी कमी करेंगे भाग्य में। भाग्य में कमी अवश्य बनाएंगे। जब भाग्य का साथ पूर्ण रूप से नहीं मिलता है तो हमारे कार्य भी समय पर नहीं बनते हैं। लगता ऐसा है कार्य बन जाएगा, लेकिन समय आने पर वो कार्य नहीं पूरा हो पाता जब भाग्य का साथ नहीं होता। लेकिन हाँ, साहस में आपके कोई कमी नहीं रहेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। मंगल आपको साहस देंगे, आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, परिश्रम अधिक करेंगे आप, ये बहुत अच्छी बात है। और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे या बड़ी लंबी दूरी की करेंगे, दोनों प्रकार की यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी, जो भी आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित करेंगे। लेकिन हाँ, संघर्ष की स्थिति रहेगी। संघर्ष तो आप स्वयं ही करेंगे क्योंकि मंगल करवाएंगे आपसे। मेरे प्रिय साथियों, अब करेंगे चर्चा अंत में जो मीन लगन के जातक हैं उनके विषय में। देखिए, आप मीन लगन के जो जातक हैं यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, मैं जो देख पा रहा हूँ चार्ट में, मंगल आपके नवम भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के, और एक द्वितीय भाव के स्वामी है, 2nd हाउस। और ये बैठेंगे अष्टम भाव में 22 अक्टूबर से। तो क्या करेंगे? आपकी सेविंग्स बढ़ाएंगे या आपसे पैसा जो इन्वेस्ट आप करने वाले हैं कहीं अच्छी जगह लगवाएंगे आपका पैसा, ताकि आने वाले समय में उसका लाभ प्राप्त कर सकें। परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा आपको। परिवार के सदस्यों के साथ आपका सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम भाव बना रहेगा। लेकिन बुजुर्गों का, जो सबसे घर के हेड, उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद में कमी रहेगी और स्वास्थ्य में भी कमी बनेगी, जिसका आपको रखना होगा विशेष ध्यान। लेकिन हाँ, आय आपको बराबर होती रहेगी, नियमित रूप से आपकी आय होती रहेगी। आपको अच्छे तरीके से मंगल आपकी आय करवाएंगे, इनकम करवाएंगे। इनकम को लेकर समस्या नहीं है। तो ये स्थिति रहेगी। मंगल के राशि परिवर्तन के कारण आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर जो मैंने प्रभाव बताए, किस किस प्रकार के पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहेंगे अलग अलग राशियों के जो जातक हैं उन पर, अब आपको मैं मंगल से संबंधित उपाय दे देता हूं, वो आप कर लीजिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके उनके सामने और वहीं बैठ करके अगर कर सकते हैं तो या तो सुंदरकांड का पाठ करें और या फिर हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। बस इतना करें और कुछ नहीं।
या तो सुंदरकांड या फिर हनुमान स्तोत्र, या फिर आप वो भी नहीं कर सकते हैं दोनों में से कोई, तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक इत्यादि, और अंत में आरती प्रभु की। ये करके आप उपाय करें, निश्चित रूप से आपको आपके जो मैंने बताए हैं जहाँ जहाँ नकारात्मक प्रभाव, उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। तो मेरे प्रिय दर्शक गणों, ये था मंगल राशि परिवर्तन को लेकर के उनके पड़ने वाले प्रभाव 12 राशियों के जातकों पर 22 अक्टूबर से। आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बेल को भी बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।